कोई शौक तो कोई नशा मानते हैं, चाय का असली मजा तो पीने वाले ही जानते हैं। हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप? मजे में चलिए मैं आपको बता दूं कि राइट नाउ यू वाचिंग चाय बस्टर, जहां चाय पर होता है हर बार कोई ना कोई कमाल, और आज भी होने जा रहा है धमाल। सबसे पहले तो आप सभी को भाई दूज की हार्दिक शुभकामनाएं। दीपावली जा चुकी है, लेकिन इसके बावजूद भी अभी भी आतिशबाजी का सिलसिला जारी है। ये हम आपको इस ब्लॉग में दिखाएंगे। अंश बैठे बैठे अभी बहुत कुछ कर रहा है। फिलहाल भाई दूज का सेलिब्रेशन देहरादून में करके हम जाएंगे यहाँ से कोलकाता, और हमारी प्यारी बहन रश्मि ने जयपुर से, क्योंकि रश्मि से जो छोटी वाली है प्रियंका, अभी मैं उसके घर पे हूँ देहरादून, जहाँ हमने दीपावली सेलिब्रेट की। ब्लॉग को आपने बहुत सारा प्यार दिया, लेकिन फिलहाल जयपुर हम नहीं जा पा रहे हैं, तो जयपुर वाली सिस्टर यानी रश्मि ने अपना प्यार केक के रूप में और मिठाई के रूप में यहाँ भेजा है। हम आपको दिखा केक। तो ये केक है नील और प्रियंका, और ये मेरी मम्मी है बगल में, माई लवली ब्रदर एंड सिस्टर, और ये अंश और अंश की मम्मी यहाँ पर, और ये रहा रश्मि का केक। तो अब इस केक को काटेंगे, सब में बांटेंगे, और रश्मि ने ये मिठाई भी भेजी है। अच्छा, अंश का जो फेवरेट ब्लॉगर है वो चाय बस्टर नहीं, आपको जान के बहुत दुख होगा। कौन है तुम्हारा फेवरेट ब्लॉगर? तो उससे मेरा क्या फायदा? रो के मत बोलो। अच्छा चलो मैं चुप करवाता हूँ। ये देखिए अंश इससे चुप हो जाएगा। ये लो खाओ। तो सौरभ जोशी की तरह बात दोस्तों, और ने खाना खा नहीं, सॉरी, हमारे पास तो फ्रूटी है ना हमारे पास। फ्रूटी ने खाना खा लिया है। अब हम खाना खाएंगे, थोड़ी देर में हम जाएंगे। हमने थार निकाल ली है, थार नहीं हमारे पास, सॉरी अर्टिगा, हमने अर्टिगा निकाल ली है। अब हम थोड़ी देर घूम के आएंगे, घूमने के बाद हम कहीं जाएंगे। रात का वक्त है, ठंड बहुत पड़ रही है, लेकिन इसके बावजूद भी हम कुछ नहीं कर पाएंगे। ये देखिए कुणाली कैसे कर रहा है। ये केक के पीछे पागल के दिखाता हूँ, मम्मी भी आएगी, बहुत मारेंगे इसको। ये देखिए कुणाली क्या बदमाशी कर रहा है, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। इसको पता नहीं है कि ये मार खा जाएगा, ये नहीं जानता है कि इसका मामा बहुत खतरनाक है। तुम अंश हो तो मैं कंश हूँ। क्योंकि इसके पे इतनी सॉरी बदतमीजी करवा के ये मुंह मिटा दिया इसने मेरा। क्या कर रहे हो बेटा? ये आपका सर और बाल मिटा दिया। बहुत बढ़िया काम किया, बहुत बढ़िया। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच बेटा, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ये अंश ने मुझे बीचों बीच से अंश ने गायब कर दिया है। बेटा क्या दुश्मनी है मेरी तुमसे, तुम्हारी मुझसे? मैं मम्मी को नहीं खाऊंगा। क्यों? अपनी मम्मी का वो करो ना। नहीं। क्यों? नहीं। किस लिए? तुम मेरी शर्ट फाड़ रहे हो? अरे ये देखिए इसने मेरी मुंडी उड़ा दी, शर्ट उड़ा दी। ये खुद को इजराइल और मुझे फलस्तीन समझ रहा है। क्या कर रहे हो ये तुम? ये लड़का बहुत बदतमीज है, इसको आप देख लीजिए। इसके लिए लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ये देखिए ये क्या कर रहे हो? हाँ, क्या है कि बर्थडे किसी का भी हो, केक अंश काटेगा। लो काटो, लो करो करो करो, तुम करो, मैं जा रहा हूँ। निकाल के मामा को खिलाओ सबसे पहले। अरे ऐसे काटते हैं बेटा, इसको काट के ऐसे करते हैं। ये पीस अलग होगा। देखो मम्मी कितनी प्रोफेशनल केक कटर है। अब ये मामा को खिलाओ ऐसे, और मासी को दिखा के बोलो, मासी है आपकी तरफ से। मासी आपकी तरफ से। ये लो मामा। थैंक यू। अब मैं खिलाता हूँ। ये तेरी तरफ से, ये रश्मि की तरफ से, और अब अंश खाएगा और सबकी तरफ से। ये अंश खा रहा है अविका की तरफ से। ठीक है? कल अविका का मूड खराब था क्या? क्यों? तो चलिए अब आगे जो है ब्लॉग को आगे बढ़ाते हैं। सेलिब्रेशन जारी रहेगा। पूरा ही खत्म कर दिया है। अरे मासी के ऊपर, अब रुको, मैं तुम्हारी मम्मी की गर्दन काटूंगा। मैं गर्दन काटूंगा तुम्हारी मम्मी की, मैं तुम्हारी मम्मी की गर्दन काटूंगा। तो अब मेरी बहन को क्यों काटा तुम? ये लो, ये लो, गर्दन काट दी मैंने। तुम मासी के ऊपर अत्याचार कर रहे हो, फिर मासी के ऊपर। ये क्या कर रहे हो तुम? फालतू छोड़ो। ये लो, तुम्हारी मम्मी की गर्दन काट रहा हूं मैं। खुद को घुसाया मैंने चक्कू। लो तो देखिए ये अंश कैसे ड्रामाबाजी कर रहा है।
3 दिवसीय बर्थडे, 5 दिवसीय दीपावली सेलिब्रेशन, अब इसके बाद भाई दूज का सेलिब्रेशन भी 2 दिवसीय कार्यक्रम में बदलने वाला था। रश्मि और प्रियंका ने भाई दूज मना लिया है और अब बारी कोलकाता की है। लेकिन उससे पहले अंश के साथ आतिशबाजी करके उसके बाद कोलकाता के लिए निकलना होगा। पटाखे अब भी काफी सारे बाकी रह गए थे, वही कोर कसर हम पूरी कर रहे हैं। ये दीपावली यादगार दीपावली रही। मेरे साथ, अपनी बहनों के साथ और अपने आस पड़ोस वाले लोगों के साथ, इनफैक्ट अपने मॉम डैड के साथ अंश ने हर तरह की आतिशबाजी का लुत्फ उठाया। हमने टुकड़ों टुकड़ों में बर्थडे और त्योहार को सेलिब्रेट किया था, लेकिन अंश के लिए ये एक लंबी अवधि वाला 15 दिवसीय सेलिब्रेशन था। चाहे वो सुंदरकांड का पाठ हो, घर पे सेलिब्रेशन बर्थडे वाला हो, या दीपावली, भाई दूज, गोवर्धन पूजा, कुछ भी हो, अंश ने इसका जितना लुत्फ उठाया उतना शायद ही किसी और ने उठाया हो। और अब बारी थी गेमिंग जोन की। ये एक तरह का नियम है जिसका पालन करना एक मजबूरी है अंश के लिए, क्योंकि पटाखों, बर्थडे केक और डिफरेंट डेलिकेसीज के साथ बर्थडे हो या दीपावली वो मना ली गई थी। लेकिन मॉल आए बिना और किसी गेमिंग जोन में वक्त बिताए बिना ये सेलिब्रेशन पूर्ण रूप से पूरा नहीं होने वाला था। इसलिए अंश आज अपनी मम्मी, अपनी सिस्टर और मेरे साथ मॉल आया है, क्योंकि वो अच्छी तरह जानता है कि मामा किसी भी वक्त चुपचाप निकल सकता है। और मामा के एब्सेंस में सेलिब्रेशन होता तो है, लेकिन स्लो स्पीड में, और मामा के साथ वो किसी तेज रफ्तार घोड़े पर सवार रहता है, या बाइक पर भी बोल सकते हैं। मॉल से लौट आने के बाद भाई दूज का सेलिब्रेशन कंटिन्यू करना था, इसलिए निकलने से पहले हमने अपनी छोटी बहन प्रियंका से टीका निकलवाया और उसका आशीर्वाद प्राप्त किया। रश्मि का प्यार हमें केक के रूप में मिल ही चुका था, और अदिति से कोलकाता जाने के बाद मुलाकात होगी। भाई दूज का सेलिब्रेशन सभी ने मनाया, और अंश की नई नवेली बहन के साथ अंश ने भी भाई दूज का पालन किया। रात के 11 बज रहे थे। सेलिब्रेशन खत्म होने के बाद अचानक मुझे कॉल आया अमन का कि घर के पास ही एक थार दुर्घटनाग्रस्त हो गई है। उसके बाद होना क्या था, स्थानीय लोगों अमन के साथ मिलकर हमने उस दुर्घटनाग्रस्त थार को खड्डे से बाहर निकाला। और थार चालक ने सभी का धन्यवाद करते हुए अपने घर की ओर प्रस्थान किया। ठीक है भैया, हाँ भैया चलिए, हाँ बस। उसके बाद तकरीबन 35 मीटर दूर स्थित हमारे घर के लिए हमें लिफ्ट लेनी पड़ी। अमन मेरे को घर छोड़ दोगे क्या? हाँ घर छोड़ दोगे क्या? हाँ छोड़ देंगे। लेकिन वक्त घर छोड़ने का नहीं, वक्त था देहरादून को छोड़ने का, यानी उत्तराखंड देवभूमि को अलविदा कहने का। देवभूमि को यूं ही देवभूमि नहीं बुलाया जाता। ऋषिकेश हो, हरिद्वार हो, केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, जमुनोत्री, आप यहाँ जितने भी दर्शन कर लो, लेकिन जब आप इस पावन धरा पर कदम रखते हैं तो आपकी आत्मा और आपका मन एक अलग ही आनंद के समंदर में गोते लगाने लगता है। अब हम टेक ऑफ कर चुके हैं देवभूमि उत्तराखंड से। हमारा हॉल्ट है लखनऊ में, लेकिन आज लखनऊ उतरने से पहले हम आपको एक विस्मित करने वाला दृश्य दिखाएंगे। जी हाँ, फ्लाइट से दिखाएंगे आपको सनसेट, यानी सूर्यास्त। इस खूबसूरत क्षितिज में सूर्य कहीं ओझल हो गया और नजर आने लगा चंद्रमा। चंद्रमा को देखकर हम फ्लाइट में बैठे बैठे खुद को किसी अंतरिक्ष यात्री से कम महसूस नहीं कर रहे थे। हमें ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे हम चांद से धरती की ओर जा रहे हैं। खैर, लखनऊ में 3 घंटे का लेओवर था और यहाँ हमें 3 घंटे कैसे बिताने थे ये बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। लेकिन अब
कुछ भी नहीं किया जा सकता। वाया फ्लाइट होने के कारण लखनऊ में 3 घंटे रुकने ही पड़ेंगे और उसके बाद रात्रि 9 बजे की फ्लाइट लखनऊ से कोलकाता के लिए। अब हम उतर चुके हैं नवाबों के शहर लखनऊ में और यहाँ एयरपोर्ट के भीतर ही किसी तरह 3 घंटे व्यतीत करने के पश्चात हमने पुनः उड़ान भरी कोलकाता के लिए। उम्मीद है आज का फ्लाइट व्यू और सूर्यास्त आपको पसंद आया होगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और आज का व्लॉग कैसा लगा जरूर बताइएगा। कोलकाता में हम लैंड करने जा रहे हैं और अभी आप जो देख रहे हैं वो है ईडन गार्डन स्टेडियम, जहां चल रहा था साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया का सेमीफाइनल आखिरी मुकाबला, जिसे ऑस्ट्रेलिया ने बिना किसी बाधा के जीत लिया। स्टेडियम का ये एरियल व्यू बड़ा ही विस्मित कर देने वाला है। खैर, आज के इस मैच की 7 क्लब हाउस की टिकटें बर्बाद हो गई क्योंकि मैं कोलकाता में नहीं था और मेरे बिना कोई भी क्रिकेट देखने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं होता। धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता हम जमीन की तरफ अग्रसर हैं और देखते ही देखते हम लखनऊ से कोलकाता पहुंच गए। यानी फिलहाल हम हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर और भाई दूज का सेलिब्रेशन घर आकर पूर्ण होगा क्योंकि यहां अदिति कर रही है हमारा इंतजार। इस दुनिया में सबसे पवित्र रिश्ता भाई बहन का होता है और मुझे अपनी बहनों पर सिर्फ गर्व नहीं है, मुझे उनसे बेइंतहा प्यार है, लगाव है और मैं अपनी बहनों के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। यानी उनकी बनाई किसी भी डिश को मैं मिनटों में खत्म कर सकता हूँ। फिलहाल वक्त तो चला है व्लॉग को खत्म करने का, इस वादे के साथ कि अगर सांसों ने दिया साथ तो पुनः होगी आपकी और हमारे मुलाकात। टिल देन टेक वेयर बेस्ट ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।